अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारा ये एमएस वर्ड का 5th पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम मेनू के क्लिप बोर्ड के बारे में कि क्लिप बोर्ड क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम पहले एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारा एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम कुछ पहले से टेक्स्ट टाइप किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए होम मेनू हमारा ओपन है, होम मेनू खुला हुआ है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसी में सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है क्लिप बोर्ड का। अगर हमें इसको ओपन करना हो तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे कोने पे एक एरो का निशान बना हुआ है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लिप बोर्ड हमारा ओपन हो जाएगा। ये देखिए क्लिप बोर्ड हमारा ओपन हो चुका है। अब हम पहले समझ लेते हैं इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा यह है कि जब भी हम इस तरीके का कोई नोट्स बनाते हैं जिसमें हमें पॉइंट वाइज कुछ मेंशन करना रहता है, पॉइंट वाइज कुछ बयान करना रहता है, कुछ टाइप करना रहता है, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें उसको मेंशन करने में, उसको टाइप करने में आसानी हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले हम डालें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब उसके अंडर में यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंडर में यहाँ पे हम 4 और पॉइंट को मेंशन किए हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल शॉर्ट में है कि इसके अंडर में ये 4 पॉइंट है। उसके बाद एमएस विंडोज़ है यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, उसके अंडर में 2 पॉइंट है। अब हम फिर इसको डिटेल में बयान करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कर्सर लाएंगे और फिर यहाँ पे हम टाइप करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको टाइप करना पड़ेगा या यहाँ से हम इसको कॉपी करके यहाँ पे लाएंगे। तो जब हम क्लिप बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ना हमें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और ना टाइप करने की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि ये टेक्स्ट हमारा इसके अंदर मौजूद है। जहाँ पे हम इसको लाना चाहते हैं, जहाँ से हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे जहाँ पे हमारा कर्सर था देखिए फिर ये यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। जो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देना हो वो यहाँ से हम करेंगे। उसके बाद फिर हम इंटर करेंगे। अब इसका जो यहाँ पे पॉइंट वाइज जो हम यहाँ पे मेंशन किए हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे अब डिटेल में बयान करना है तो वो भी यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे इसमें क्लिप बोर्ड में पहले से मौजूद है। इस पर क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम जो भी इसका एक्सप्लेनेशन देना हो यहाँ से टाइप करना शुरू कर देंगे। तो ये फायदा होता है क्लिप बोर्ड को यूज करने का। जब भी हम कोई लिस्ट वाइज नोट्स तैयार करते हैं, उसको बार बार हमें टाइप करने की या कॉपी पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको जब हम क्लिप बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ना हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ता है और ना टाइप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है इसका फ़ायदा। तो अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करें, तो चलिए हम इसको अभी इस्तेमाल करके आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल खाली क्लिपबोर्ड हमारे पास मौजूद है। अब हम यहाँ पे जो ये शॉर्ट में यानी पॉइंट वाइज जो यहाँ पे मेंशन किए हैं, अब इसको हम डिटेल में मेंशन करना चाह रहे हैं तो इसको बार बार हमें टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जैसे हम कॉपी करेंगे तो ये देखिए इसके अंदर आ चुका है। फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे, इसके अंदर में आ चुका है। फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे, इसके अंदर में आ चुका है। यानी जिसको हमें क्लिप बोर्ड में रखना है, जो हम बार बार यूज़ करते हैं, बार बार हमें टाइप करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कॉपी करके क्लिप बोर्ड में ले आएंगे। यानी जैसे आप यहाँ से क्लिप बोर्ड ओपन कर देंगे तो कुछ भी कॉपी करेंगे या कट करेंगे तो वो क्लिप बोर्ड में आ जाएगा। फिर अगर बाद में आपको पेज पे लाना हो तो जहाँ आप लाना चाहते हैं वहाँ कर्सर लाएंगे और उसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये 3 आ चुका है। अब हम इसको डिटेल में बयान करना चाहते हैं, जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है और यहाँ पे कर्सर है। यहाँ पे फिर से हम इसको लाना चाहते हैं इस हेडिंग को जिसको हम डिटेल में बयान करना चाहते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आ गया। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन शुरू कर देंगे। ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद हमें इसको बयान करना है। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। उसके बाद फिर ये पूरा हो जाएगा तो हम इसको ले आएंगे। तो इस तरीके से आप जितना भी लिस्ट वाइज जो भी नोट्स तैयार करते हैं उसको इसके अंदर आप सेट कर सकते हैं और फिर बार बार न टाइप करने की ज़रूरत पड़ेगी और न ही कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। कम वक्त में आप जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा कर सकते हैं और अपना वक्त बचा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। अब अगर हम इसी सेम लिस्ट को किसी दूसरे पेज पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसा कि लिस्ट हमारा बना हुआ है, इसी लिस्ट को हम दूसरे पेज पे ले जाना चाहते हैं तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 20 पेज, 30 पेज या 50 पेज की कोई बुक हो तो
कई पेज पे उसको ले जाना हो तो आपको यहाँ से फर्स्ट पेज पे यानी जहाँ पे लिस्ट है वहाँ पे आना पड़ेगा, वहाँ से कॉपी करके तभी आप ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्लिप बोर्ड में वो पूरा लिस्ट मौजूद है तो जहाँ भी आपको ले जाना हो, जिस पेज पे ले जाना हो वहाँ पे आप कर्सर ले जाएंगे और यहाँ पे देखिए पेस्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे, जो भी इसके अंदर है वो तमाम यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। यानी अगर ये पूरा लिस्ट क्लिप बोर्ड के अंदर है तो हम पेस्ट ऑल पे जहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी हमारा कर्सर रहेगा वहाँ पे वो पूरा लिस्ट पेस्ट हो जाएगा। जैसा कि देखिए पेस्ट ऑल करते हैं तो ये 3 यहाँ पे है, तो ये तीनों यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अगर ये पूरी लिस्ट आपका क्लिपबोर्ड के अंदर हो तो पेस्ट ऑल करेंगे तो वो पूरी लिस्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। यानी अगर इन तमाम को आप डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से खाली करना चाहते हैं और इसमें कुछ दूसरा लिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो क्लियर ऑल पे करेंगे तो ये पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें से कुछ को रखना चाहते हैं और कुछ को डिलीट करना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पे 3 अभी हमारे पास है, लेकिन इसमें से हम इस बीच वाले को डिलीट करना चाहते हैं और ये 2 को रखना चाहते हैं जिसकी अभी आगे और ज़रूरत पड़ेगी, तो इस एक को डिलीट करने के लिए यहाँ पे जैसे हम इस पर कर्सर लाते हैं, देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन बन करके आ जा रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ गया डिलीट का, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ये देखिए यहाँ से वो डिलीट हो चुका है। अगर एक एक को डिलीट करना हो, बीच में से कहीं कहीं से डिलीट करना हो तो इस तरीके से कर्सर लाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। अगर पूरा को आपको डिलीट करना हो तो क्लियर ऑल पे करेंगे, ये पूरा का पूरा डिलीट होकर के ये क्लिपबोर्ड खाली हो जाएगा। इसमें आप दोबारा से दूसरा ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।